अपने समय तो हो गया है, परंतु अभी कुछ कम उपस्थिति दिख रही है। या अपन शुरू करें या नहीं, ये जरा सोच रहा हूँ। 1-2 मिनट अपन राह देखें, फिर प्रारंभ करें। જે આજની પોસ્ટ મૂકેલી હતી ને પ્રાતસ્મરણમાં, એમાં બહુ સમજણ નથી પડ્યું કઈ. अच्छा, તમે આપને રીડ કરી બતાવશો મને શું પોસ્ટ હતી એ? હા, क्योंकि આપણે લેવાના છે પાછા। हाँ, एमा यहाँ गुणगान में काल आदि का तो बाद ही नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ने स्वयं श्रीमद् भागवत में आज्ञा की है, न कहिर चिन्ह मत परा शांत रूपे। ए जे त्रीजा स्कंद 25मो ત્રીજા અધ્યાયનો મને ખ્યાલ નથી આવતો। 25મો અધ્યાય અને 38મો શ્લોક। हाँ, 38મો શ્લોક। એમાં એ જે લખેલું ને, मेरा काल चक्र उनको नहीं मारता, ने પછી જે છે ને अन्यत्र भी कहा है, એ મને નહીં સમજણ પડી। એટલે આપશ્રી આજે લેવાના જ હો તો that is fine। આ તો મને વાંચ્યું હતું એટલે મેં કીધું આપશ્રીને કહી દઉં while we are waiting। ઓકે, પહેલા આપણે મંગલાચરણ લઈ લઈએ, પછી આપણે પ્રારંભ કરીએ। હા। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यथा। बुद्धि प्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्याना समर्थ जीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। स्वामिनी भावगौरस्य स्वस्वरूपं प्रपश्यतः कटाक्षैर्विठ्ठलेशस्य श्यामता चित्रितं बहु स्वस्मिन्नुभय भावेन स्वेषामुभयरूपतां स्पष्टं बोधयितुं गौरश्यामश्री विठ्ठलेश्वरः। सौन्दर्यं निजलद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्कृतयात्मकं परमविध्येयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशीं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये। सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुभवतं राजद्यज्ञोपवितं परितन्वसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायम्य नासापुटनिहितकरं कर्णराजाद्रिमुक्तं वन्देर्धूमिलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुरेशम्। आप सबन को आज के यहाँ सत्र में बहुत स्वागत है। और अपन यहाँ पे 15वें श्लोक को विवरण देख रहे थे पिछली बार, जहाँ पे तदध्यासोपि सिद्ध्यति, ये जो शब्द है वाक्य ऊपर अपन पहुंचे थे। पर वाक्य पहले हाँ, वाक्य बाद ही है ये प्रश्न इनको कि भगवत धर्म सामर्थ्याद विरागो विषय स्थिर गुणैर हरे सुख स्पर्शा न दुखम बाति करहिचित। ये अपनो जो है श्लोक है और यही विषय के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ में ये जो श्लोक है वाकई पहले अपने को एक शंका उठाई गई है उत्थानिका में, ये कह के कि काल कर्म स्वभाव आदि के चलते यदि बुद्धि को नाश हो जाए और वाके कारण बुद्धि नाश होए के कारण उद्वेग आदि दोष वो प्रतिबंध करवे लगे, तो गुणगान को निर्वाह कैसे हो पाएगा, कैसे गुणगान कर पाएंगे यदि अपने मन में उद्वेग चलतो होएगो, तो अपन को गुणगान कैसे कर पाएंगे। अपन उद्वेग क्यों करे चलेगो, क्योंकि काल कर्म और स्वभाव आदि के चलते बुद्धि को नाश हो जाए तो उद्वेग अपने मन में चलतो रहेगा। तो वह शंका के लिए यहाँ पे आचार्य चरण ये आज्ञा कर रहे हैं
कि बाधशंकापि नास्त्यत्र तदध्यासोपि सिद्ध्यति। ये गुणगान जो है वो करवे में कोई बाध की तो शंका भी नहीं है, और बल्कि भगवान को अध्यास ही सिद्ध होए वो, और भगवान के धर्मन को अपनो सामर्थ्य है जिनके चलते विषय में वैराग्य स्थिर हो जाएगा, और गुणन के द्वारा हरि के सुख स्पर्श के कारण दुख को लेश भी नहीं होगा। ये या श्लोक को अर्थ है। अब अपन विस्तार से देखें तो कह रहे हैं कि यहाँ गुणगान जो है वह में काल आदि को तो बाध ही नहीं हो सके, यानी काल आदि या में बैरियर बन नहीं सके, क्योंकि भगवान ने स्वयं श्रीमद् भागवत में आज्ञा की है कि न करहिचित मत परा शांत रूपे नंशति नो मे निमिषा लेढ़ेति। यानी जो मेरे में परायण है उनको कभी नाश नहीं होवे, मेरो काल चक्र उनको नहीं मारे है, ऐसे कह रहा है कि जो मेरे में परायण हो जाए एक बार, उनको फिर काल नाश नहीं कर सके, उनको काल कछु बिगाड़ नहीं सके। हाँ, भगवत परायण होनो आवश्यक। जब तक भगवत परायण नहीं होंगे तब तक काल कर्म स्वभाव आदि बाधा कर सकेंगे, पर वंश भगवत परायण हो गए तो फिर काल कर्म स्वभाव आदि बाधा उत्पन्न नहीं कर सके। और अन्यत्र भी कहा, यहाँ पे अन्यत्र की बात यानी कि दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय में 17वां श्लोक जो कह रहा है कि आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन्नस्तम च यद्नसौ तस्यर्ते यत् क्षणो नीतः उत्तम श्लोक वार्तया। यानी ये जो सूर्य है ये उदय अस्त होते हुए जीवन की आयु को हरण कर तो जाए, परंतु ये सूर्य में भी वो ताकत नहीं है कि आयु के वो क्षण को को नाश कर सके जो क्षण भगवान की वार्ता में बिताए गए। यानी भगवान की वार्ता में, भगवत वार्ता में, भगवत गुणगान में बिताए हुए क्षण को कभी भी नाश नहीं हो गए। यानी हर समय हर अवस्था में भगवत गुणगान ये सफल ही हो गए हैं। यसु यूं कह रहे हैं कि बाद कोई शंका या संभावना ही नहीं है। तो अब आगे अपन देखें तो मैं आपको शेयर स्क्रीन कर लूं तो अपन समझ में देख सकें। अत्र गुणगान आयुर्होरति है वही पुंसान, ये तो अपन ने देख लियो। एवं गुणगाने बाधा भाव मुक्त, यह प्रकार से गुणगान में कोई प्रकार की बाधा आ नहीं सके, ये बता कि न तो काल बाधा कर सके न कोई और कुछ, क्योंकि भगवान को ये गुणगान को समय जो है वो कभी भी आपको नाश नहीं हुए हैं। एवं गुणगाने बाधा भाव मुक्त सर्वत्र तदवभास रूपम प्रत्युत साधक धर्म मार्ग, बल्कि उल्टा ये हो गया है कि गुणगान करवेसु सर्वत्र भगवान को ही आभास होने लग जाए। चाकू अध्यास ये शब्द से दिया है, तद अध्यासों की सिद्ध्यति, आपको तो बाध तो नहीं करे है और आपको अध्यास भी सिद्ध करे है। कौन को? भगवान को अध्यास। यहाँ पे आपको इल्यूजन शब्द से मैं इंग्लिश में बता सकूंगा कि सब जगह एक प्रकार को स्वीट इल्यूजन है। ये इल्यूजन ये कोई या मैं नेगेटिव अर्थ में मत लीजिए, ये सुखद आभास है। ये तो गुणगाने तस्य यानी कि भगवतः अध्यासः सर्वत्र अवभासः सोपि अवांतर फलतया सम्यक सिद्धि विषय भविष्यति इत्यर्थ। गुणगान सु एक अवांतर फल यानी कि इंटरमीडियरी एक प्रकार को फल
वो प्राप्त हो गए है। और वो कौन सा फल है? वो है सर्वत्र भगवान को आभास हो गए लग, अपने प्रिय पदार्थ को सब जगह देखवे लगनो। ये एक, जब आसक्ति को, ये एक लक्षण है। कोई को कोई के अंदर आसक्ति हो गई हो तो वो आसक्ति को जो विषय है वो वाकु सर्वत्र दिखाई देवे लग जाए। जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया हो तो कि कोई प्रेमी है, वो अपने प्रेम पात्र को सर्वत्र देखवे लग जाए है, जब बाकी आसक्ति बढ़ जाए है तब। तो वो कह रहे हैं कि अध्यास पदम घटपट घटादि सर्व पदार्थेषु भगवद अवभासस्य भाव प्रयुक्तत्वेन वस्तुतः आसक्ति भ्रम बोधनाय। अध्यास पद यहाँ पे क्यों दियो है कि आसक्ति भ्रम को बोध कराए के लिए। ये जो मैंने आसक्ति भ्रम को समझाया अभी आप लोगों को, कि जिनके ऊपर जाके ऊपर आसक्ति हो है वो आसक्ति के पदार्थ के दर्शन सब जगह व्यक्ति करवे लगे है, वाकु आसक्ति भ्रम कहते हैं। तो यहाँ पे भी जो गुणगान करवे सु, जो जीव गुणगान कर रहे है वाकु धीरे धीरे आसक्ति भगवान में बढ़वे लग जाए है। और वह आसक्ति के कारण घटादि सर्व पदार्थ में, यहाँ पे घटादि पदार्थ यानी कि घट से लेके सब कुछ, हर कुछ पदार्थ जो जगत में अपने को भासमान हो रहे हो, दिख रहे हो है, वो सारे पदार्थ में अपने को भगवान को आभास होने लग जाए। जागतिक पदार्थ को एक कॉमन नाम दियो है घटादि पदार्थ, घटपटादि पदार्थ, यानी जगत से संबंधी जो भी पदार्थ हैं वो सारे, तो उन सबन में भगवान को अवभास यानी कि भगवान को भाव होने लग जाए। मैं देखूं जित और सखी सामने मेरे सांवरिया, ये भी एक गीत है। तो वैसे ही यहाँ पे वाह जीव को जो गुणगान कर रहे हो वाकु ऐसे भाव उत्पन्न हुए लग जाए हैं, आपको सब जगह दिखवे लग जाए हैं। आसक्ति भ्रम बोधन, ये अन्यथा घटा दे है पुरुषोत्तम अभिन्नत्वम स्यात्, यानी भाव प्रयुक्त कर, या में यूं कह रहे हैं कि ये आसक्ति भ्रम बतावे के लिए है, नहीं तो वैसे तो घटादि सर्व पदार्थ भगवान से भिन्न नहीं है। न ही घटादि साक्षात तदभिन्न किंतु परंपरा। घटादि सर्व पदार्थ आप यूं कहवे ना, श्रुति तो कहवे ही है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो घटादि सर्व पदार्थ में भगवान दिखे, हमें कहा नहीं बात है। पर यहाँ पे नहीं घटादि साक्षात तदभिन्न, घटादि पदार्थ यानी कि जगत के पदार्थ जो हैं वो सब भगवान से साक्षात अभिन्नता नहीं है उनकी, यानी डायरेक्टली वो सेम नहीं है, किंतु परंपरा से अभिन्नता है घटादि पदार्थन की भगवान के साथ में, पुरुषोत्तम के साथ में। वो कैसे? तो कह रहे हैं कि तस्य अक्षरात्मतया तद्वारा तथा। घटादि पदार्थ जगत के पदार्थ कैसे हैं? वो अक्षरात्मक है, अक्षर ब्रह्म में सुप्रकट भयो ये जगत है। पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम में सु अक्षर ब्रह्म, मतलब अक्षर ब्रह्म के भीतर निवास करने वालों जो है वो पुरुषोत्तम, अक्षरादपि च उत्तम, तस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरादपि च उत्तम। ये भगवद गीता में कहा है कि क्षर सु अतीत, क्षर ये जगत है, अक्षर वो अक्षर ब्रह्म है, और वासु भी अतीत जो है वो पुरुषोत्तम है। यानी तीन वो हुए स्टेजेस हुए, सबसे ऊपर पुरुषोत्तम, वासु नीचे अक्षर ब्रह्म, और वासु नीचे ये क्षर ब्रह्म जो कि जगत है। तो जगत को परंपरा सु पुरुषोत्तम के साथ संबंध है, न कि साक्षात। साक्षात संबंध कौन को? साक्षात संबंध जगत को भगवान के साथ में, पुरुषोत्तम के साथ में नहीं है।
नहीं घटादि साक्षात तदभिन्न किंतु परंपरा तस्य अक्षरात्मतया तद्वारा तथात्वा। यदि वो जगत जो है वो अक्षरात्मक है और अक्षर के द्वारा वो पुरुषोत्तम से संबंधित है। अन्यथा तावत धर्म विशिष्टत्व तेषु अपनी अभिदध्या। यानी वो अगर ऐसा नहीं हो तो, अगर जगत के सीधो पुरुषोत्तम के साथ संबंध हो तो बीच में अक्षर ब्रह्म नहीं हो, और सीधो ही संबंध हो तो तावत धर्म विशिष्टत्व तेषु अपि अभिदध्यात्। तो वो सारे अक्षर पुरुषोत्तम के जो धर्म है वो सब के सब धर्म जगत में भी मान लेने पर हो जाते, जगत में भी वो सारे धर्म होते। ये यहाँ पे आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं, वही बात कह रहे हैं कि साक्षात संबंध नहीं है जगत को तो सब साक्षात संबंध अक्षर ब्रह्म के साथ है, और अक्षर ब्रह्म पुरुषोत्तम से संबंधित है। तो यो परंपरा सु संबंध बनो है, न कि साक्षात। तो अब पूछे वाले, शंका करे वाले ये शंका करे हैं कि ननु उच्यन्ते वो ब्रह्म धर्म सच्चिदानंदादयस्तेषु अपि तेषु इति चेत। अरे भाई, हमने तो सुनो है कि अक्षर ये ब्रह्म के जो धर्म है सच्चिदानंद, ये सब धर्म जगत में भी हैं ही। सत पदार्थ है, मतलब सारे जड़ में सत सत स्वरूप, सत जो अंश है भगवान को वो है, और जीव के अंदर सत और चित ये दो हैं, और अंतर्यामी के अंदर सच्चिद आनंद तीनों हैं। तो अक्षरगत इति चेत, अगर तो आप ये जो कह रहे हो कि साक्षात संबंध नहीं है, तो ये हम कैसे मान लें साक्षात संबंध नहीं है जगत को पुरुषोत्तम के साथ में? क्योंकि पुरुषोत्तम के जो धर्म है सच्चिदानंद, वो वो धर्म जो है वो जगत में भी दिखे ही हैं। अक्षरगता नाम एवं तेषाम तद्वृत्तितया व्यपदिश्यमानत्वात्। वाको जवाब यूं दे रहे हैं कि वो सच्चिदानंद जो हैं वो अक्षरगत, अक्षर में रहे हुए सच्चिदानंद जो हैं वो जगत के अंदर दिखाई दे रहे हैं। अक्षर ब्रह्म के सत चित और आनंद ये जो धर्म है वो जगत के अंदर व्यपदेश उनको हो रहे हैं, यानी कि वो दिखाई दे रहे हैं। पुरुषोत्तम के सच्चिदानंद नहीं, वो अलग है। ये भी समझ लेना चाहिए अपन को कि पुरुषोत्तम में रहे हुए सच्चित आनंद अलग, और अक्षर ब्रह्म में रहे हुए सच्चित आनंद ये अलग। अन्यथा बरहा पीड़त्वादयोपि व्यपदिश्येरन। अगर ऐसा नहीं हो तो बरहा पीड़म नटवर कर्णयो कर्णिकारम में जो भगवान के सौंदर्य को अपने को दर्शन कराए जा रहे हो, वो दो सौंदर्य के दर्शन जगत के पदार्थन में भी हुए लग जाते या मान लेने पड़ेंगे। और जगत के पदार्थन में भगवान के स्वरूप के जैसे सौंदर्य वो सब जगत के पदार्थन में नहीं दिखे। जगत के पदार्थन में तो केवल भास हो गए हैं, साक्षात वो नहीं है। तो यानी कि पुरुषोत्तम के धर्म सच्चिदानंद अलग हैं और अक्षर के सच्चिदानंद धर्म अलग हैं। जगत में जो सच्चिदानंद दिखाई दे रहा है वो अक्षर से संबंधित है, न कि पुरुषोत्तम से संबंधित। ये सिद्धांत है। तो फिर शंका करे वाले कहें कि न च इष्टापत, हमें क्या बुराई है? मान लो वो सच्चिदानंद जो पुरुषोत्तम में है वही जगत में भी दिखाई दे रहा है, या मानवे में आप क्या आपत्ति? तो कह रहे न च इष्टापत्ति, नहीं, हम नहीं मान सके। क्यों नहीं मान सको? तो कह रहे हैं कि तद असाधारण धर्माणाम अन्यत्र कथनस्य अनुचितत्वात्। भाई, ब्रह्म के, परब्रह्म के, भगवान के भीतर जो रहे हुए सच्चित आनंद ये जो धर्म है वो असाधारण धर्म है। उनको अन्यत्र मान लेनो, भगवान के अलावा अन्यत्र मान लेनो, ये अनुचित होगा। ऐसा कहना अनुचित होगा। क्यों?
किंच सर्वेषां धर्माणां साधारणत्वे तद्गत असाधारण धर्म भावे लक्षणाभावाद अनिरूप्यत्वं सर्वसमत्वं सर्वावैशिष्ट्येन नाम अभ्यजनीयत्वं च स्यात्। भाई हम भगवान को भजन क्यों करें हैं? क्योंकि भगवान में जो धर्म है, भगवान के जो लक्षण है, वो और कहीं नहीं दिखाई देंगे। सब धर्म अगर सब में ही मान लिए जाएंगे, जगत में भी भगवान के सच्चिदानंद धर्म को मान लोगे, तो फिर जगत में और भगवान में कोई भेद ही नहीं रह जाएगा। तो तुम चाहे जगत के पदार्थन को भजो या भगवान को भजो, एक ही बात होनी चाहिए ना। पर ऐसा तो है नहीं। अपन तो भगवान के धर्म विशेष के कारण भगवान को भजे हैं। तो और अगर सब में सब मान लिए जाएंगे तो फिर सब कुछ असाधारण कोई डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटी कुछ रह ही नहीं जाएगी। और ऐसा नहीं रह जाएगा तो कोई लक्षण ही नहीं रहेगा, तो फिर मतलब फिर तुम कैसे बताओगे कि ये भगवान है और ये जगत है? ये तुम बताओगे ही कैसे? दोनों में फर्क ही कैसे बता सकोगे? और सबक फर्क ही नहीं बता सके तो सर्वसम्मत तो हो जाएगा, सब समान ही हो जाएंगे। जगत क्या, अक्षर ब्रह्म क्या, पर ब्रह्म क्या, वो सब समान ही हो जाएंगे। सर्व अवैशिष्ट्य न अभजनीयत्व, तो फिर भगवान तो अभजनीय हो जाएंगे फिर तो, क्योंकि कछु विशिष्टता रह ही नहीं जाएगी भगवान के स्वरूप में। भाई भगवान के स्वरूप में कुछ विशिष्टता है, यही तो भगवान को भज रहे हैं। सभी समान होंगे तो फिर अलग से कुछ भी होएगा ही नहीं, तो फिर उनको भजन करवे कि अपन क्यों कहेंगे? सब चाहे तुम यूं कह लो कि सब देवता, अभी जैसे ये क्या की बात हो रही थी फेसबुक पे कि महाशिवरात्रि को व्रत कर रहे हैं उनको वैष्णव लोग, ऐसा मैंने सुनो या मैंने फेसबुक पे भी अपने मैंने प्रश्न किया कि भाई कौन कौन ये कर रहा है, तो बहुत से लोगों ने हाँ कही, बहुत से लोगों ने ना कही। तो जो हाँ कह रहे हैं वो कह रहे हैं सब तो एक ही है ना, सब भगवान एक ही है ना, तो क्यों नहीं करना चाहिए? तो जब सब एक ही है तो फिर इतने सारे अलग अलग को उल्लेख ही क्यों किया जा रहा है शास्त्र में? अच्छी तो अभिन्नता है ना हर एक में। और श्री कृष्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम कह रहे हैं तो उनमें कछु अभिन्नता है ना, उनमें कुछ विशेष धर्म है। जब भी तो अपन आचार्य चरण उनको भजन करवे की कह रहे हैं, न कि कोई भी। तो फिर ऐसा नहीं हो तो कोई भी देवता को भज लो, हमें क्या फर्क पड़ता? ऐसा ही कहते थे, पर ऐसा नहीं है। तस्माद अभेदस्य अक्षर समानाधिकरणत्वेन तद धर्म व्यपदेश। यासु अगर जगत को अभेद है तो वो साक्षात वो केवल अक्षर ब्रह्म के साथ है। यासु अक्षर धर्म के धर्मन को व्यपदेश जगत में है। जगत के अंदर पुरुषोत्तम के धर्मन को गंध भी नहीं है। न पुरुषोत्तम धर्म गंधोपी इति बुद्ध्यस्व, ये तुम समझ लो अच्छी तरह से कि जगत के पदार्थन में पुरुषोत्तम के धर्म की गंध भी नहीं है। अच्छा तुम यूँ कह रहे हो कि पुरुषोत्तम के धर्म की गंध भी नहीं है, तो ननु करके फिर से यहाँ पे शंका उठा रहे हैं। ननु ऐश्वर्यादेव व्यपदिष्टा एव कि नते पुरुषोत्तम धर्म। अरे भाई ऐश्वर्य वीर इत्यादि गुण वो तो ये सब तो देख ही रहे हैं ना। अमुक जीवन के अंदर अमुक जो संत लोग हैं, कुछ महात्मा है, उनके अंदर ऐश्वर्य, कोई के अंदर वीर गुण वगैरह सब तो दिखे ही है ना। तो क्या ये सब धर्म पुरुषोत्तम के धर्म नहीं है क्या? तो जब उनको व्यपदेश अपन व्यास जी इत्यादि, सुखदेव जी और नारद जी, इन सब में अपन भगवान के धर्मन को अमुक अमुक धर्म जो दिखे हैं, तो वो क्या, वो कैसे तुम कह रहे हो कि पुरुषोत्तम के धर्म का गंध भी नहीं है? तो ये सब भी तो पुरुषोत्तम के धर्म हैं जिनको अपन उनमें मान रहे हैं। इति चेत सत्यम तद धर्म है। अगर कोई यूं कहे कि पुरुषोत्तम के धर्म ही है ना ऐश्वर्य आदि जो अपन दूसरे में भी मान रहे हैं, तो कह रहे हैं हाँ मान रहे हैं, परंतु अक्षरस्य चरण रूपत्वेन तदभिन्नतया तेषां तत्व सद्भाव। पुरुषोत्तम के धर्म नहीं, अक्षर के धर्म है वो भी, और अक्षर
में वो धर्म क्यों माने गए हैं? क्योंकि अक्षर ब्रह्म जो है वो पुरुषोत्तम को चरण रूप है, और चरण स्वरूप सु भिन्न नहीं हुए हैं, या सु उनमें अभेद है, चरण में और स्वरूप में अभेद है। या सु जो चरण में, मतलब जो पुरुषोत्तम में धर्म है वो सारे चरण में भी है, और जो चरण में है वो ही दिख रहे हैं जगत के अंदर। तो चरण रूपत्वेन तद अभिन्नतया तेषां तत्र सद्भाव। और फिर कह रहे हैं कि यतो व्यासादिषु अपि तद इच्छैव तत्सद्भाव। व्यास नारद इत्यादि में जो अपन भगवान के ऐश्वर्य वीर इत्यादि गुण, वैराग्य आदि गुण देख रहे हैं, तो वो का कारण से देख रहे हैं कि भगवान की इच्छा वैसी है, या सो भगवान की इच्छा हती के उनमें वो धर्म दिखाई दे, या सो अपन को वो दिखाई दे रहे हैं। भगवान की इच्छा नहीं होती तो नहीं दिखाई देते। या सो ये सब भगवत इच्छा के अधीन है, या में कोई मैथ्स या साइंस नहीं है, तो ये केवल और केवल भगवत इच्छा के अधीन है। यतो व्यासादिष्वपि तदक्षयैव तत्सद्भावः युक्तम भगैः स्वैरिति वाक्यात्। अब यहाँ पे एक युक्तम भगैः स्वैः, ये कोई भागवत को श्लोक है कि ये जो भागवत का श्लोक है ये दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय को 17वां श्लोक है। आपको वहां में शायद अनुवाद में 2:9:16 लिखा है ना? ठीक है, ये तृतीय स्कंद 2:9 और 17 में है ये। अध्यर्हणीयासनमास्थितं परम वृतं चतुषोडश पराशक्तिभिः युक्तं भगैः स्वैरितरत्र चायुधैः स्वयं धामन रममाणमीश्वर। कह रहे हैं कि अत्यंत पूजन योग्य सिंहासन पे विराजमान परब्रह्म प्रकृति पुरुष महतत्व अहंकार, ये 4 और 11 इंद्रिय, पंच महाभूत, 16 और 5 की मात्रा, पंच तन्मात्रा, इन शक्ति करके युक्त अपने सब स्वाभाविक ऐश्वर्य से युक्त योगी को अध्रुव आगामी ऐश्वर्य सहित अपने धाम में सदा रमण करे वाले ईश्वर। यानी ईश्वर के अंदर, भगवान के अंदर ये सारे धर्म सदा रहे हैं, इन्हीं को भग कहते हैं, और इनको भगवान में होने के कारण भगवान को भगवान शब्द दिए गए कि जिनमें ये सारे भग एक साथ विराजे। ये व्यास नारद इत्यादि में अपने को इन भगन में से एकाध के दर्शन हो जाएंगे। कोई में ज्ञान के दर्शन हो, व्यास जी में ज्ञान गुण के अवतार हैं, नारद जी वैराग्य गुण के अवतार हैं, तो सबके सब गुण एक साथ उनमें नहीं है, वो एक एक गुण के अवतार हो सके हैं। कैसु अपन को जो इनमें दिख रहे हैं ये पुरुषोत्तम के गुण ही हैं, तथापि वो सारे के सारे गुण सब में नहीं है, कोई में कोई है तो कोई में कोई है। एवं सती उत्तमः पुरुषस्त्वन्य, ये श्रीमद् भगवद गीता को है, भगवद गीता में 8वें अध्याय को है, उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा, ये 15वें अध्याय को है, उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदाहरतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर। यानी कि उत्तम पुरुष तो ये दोनों से अलग है। वहां भगवान 15वें अध्याय में अक्षर जगत, अक्षर ब्रह्म और वाके भी ऊपर पुरुषोत्तम, ये या को बराबर निर्देश कर रहे हैं कि पहले तो क्षर और अक्षर को निरूपण करके फिर कह रहे हैं कि उत्तम पुरुषस्तु अन्य है। उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम तो यासु भी अन्य है, इन दो सु अन्य है। परमात्मेति उदाहरण, वो परमात्मा कहने हैं। यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर, यानी जो अविनाशी ईश्वर तीनों लोकन में प्रवेश करके उनको धारण और पोषण करे है, यानी वो अलग ही भय पुरुषोत्तम।
और पुरुषस्य परपार्थ, ये भी ये 8वें अध्याय को श्लोक है 22 में। यहाँ कह रहे हैं पुरुषस्य परपार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया यस्यांत स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। यानी कि वो पुरुष जो उत्तम है वो तो पुरुषस्य परपार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया, अनन्य भक्ति के द्वारा ही आपको प्राप्त किया जा सके है। यस्यांत स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं जगत् इदं ततम्, यानी कि ये जो भूत सबके भीतर स्थित हैं और जिनसु ये सब कुछ व्याप्त है, वो पुरुष, वो पुरुषोत्तम, वो सबसे अलग है। ये बात को यहाँ पे निश्चय किया गया है। और वहाँ के साथ ही यहाँ पे ब्रह्म सूत्र को भी एक दिया गया है, भेद व्यपदेशाच। ये जो है ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद को 5वां अधिकरण और 17वां 16वां श्लोक है, 16वां सूत्र है भेद व्यपदेशाच। यहाँ कह रहे हैं कि इतोपि न जीवो आनंदमय यतो भेदेन व्यपदिश्यते रसम ही एवं लब्ध्वा आनंदी भवति इति आनंदो अस्यास्ति इति आनंदी एष ह्येव आनंदयति। यानी जीव में और पुरुषोत्तम में भेद है और भेद को व्यपदेश है। जीव आनंदमय नहीं है, जब वो आनंद को प्राप्त करे है तब जाके वो आनंदी हुए है, ऐसे सब यहाँ के अंदर बताया गया है। तो वहां पे भी यही बात कह रहे हैं कि जीव में और भगवान में भेद है, सबको एक नहीं माना जा सके। तुम कह रहे हो ना कि सब में सब मान लो, हमें क्या बुराई है, तो हम कह रहे हैं कि सब में सब नहीं माने जा सके, क्योंकि भेद नहीं होगो। सबसे पहली बात तो भेद नहीं होगो तो लीला ही संभवेगी नहीं, कोई लीला संभव हो सकेगा। और छोटे बच्चाएं जब खेलते होंगे चोर पुलिस को खेल, तो चोर पुलिस को खेल में भी वो सभी अगर चोर बनेंगे तो पुलिस कौन बनेगा, और पुलिस नहीं बनेगा तो सभी चोर होंगे, तो खेल ही कैसे होगा। जैसे क्रिकेट को ही खेल ले लो, क्रिकेट के खेल में एक बॉलर होवे, एक बैट्समैन होवे और एक फील्डर होवे, सबके सब बैटिंग ही करेंगे, तो बॉलिंग कौन करेगा, फील्डिंग कौन करेगा। भेद तो चाहिए ना, तो लीला के लिए भेद को आवश्यकता है ही, और वो भेद जानबूझ के है। भले एक सु ही प्रकट भयो है सब कुछ, भले पर ब्रह्म सु ही पुरुषोत्तम ने ही अक्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म ने ही ब्रह्म जगत की उत्पत्ति करी है, तथापि उनमें भेद यही के कारण है क्योंकि ये भेद दिखाना है, भेद आवश्यक है। भेद के बिना लीला ही नहीं हो सकेगी। यसु भेद तो चाहिए ही। तो इन सब के आधार पे हम ये कह रहे हैं कि इत्यादि श्रुति सूत्र मीमांसया अक्षरा भेद पुरुषोत्तम भेद इति भेद भेदा भेदवादो अस्माकं इति देखिए, हमारा ये कहना है कि जगत को पुरुषोत्तम के, जगत को अक्षर के साथ अभेद है। जगत और अक्षर में भेद नहीं है, पर पुरुषोत्तम के साथ में तो भेद है। यासु हम तुम ये कह सको कि हम भेदा भेदवाद में मानो। तो अब फिर तो एक शंका हो रही है, ननु निवृत्त तर्षैरुपगीय मानादिति वाक्यात् वैराग्यस्य गुणगानांगत्वेन अति दुर्लभस्य अभावे अंगहीनत्वेन कथम फल सिद्धि इत्याशंक्य। अब चलो वो बात तो मान गए कि भेद है, भगवान के धर्मन में और जगत के धर्मन में भेद है, ये बात तो मान ली। अब दूसरी बात पे आ रहे हैं, क्या है यहाँ पे कह रहे हैं ना कि गुणगान करो, तो गुणगान के लिए ये ले रहे हैं कौन सा शब्द, निवृत्त तर्षैरुपगीय मानात्। ये जो है ये 10वें स्कंद के पहले अध्याय को चौथो श्लोक है।
दशम स्कंद के पहले अध्याय में चौथा श्लोक, यानी परीक्षित राजा सुखदेव जी से पूछ रहे हैं कि जिनको संसार के सब संबंध सब विषय में वैराग्य हो गयो है, निवृत्त तर्षे मानाद भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात उमान विरज्येत विना पशु। आप तो मेरे को भगवान की कथा कहो, भगवान की लीला विस्तार से कहो। क्यों कहो? तो कह रहे हैं कि संसार में 3 प्रकार के मनुष्य, प्रथम तो ज्ञानी, द्वितीय मोक्ष और तृतीय विषय। इन तीनों प्रकार के मनुष्य को उत्तम श्लोक भगवान के चरित्र प्रिय हैं। ज्ञानी इनको परमेश्वर के चरित्र श्रवण करवेसु संसार की वासना दूर हो गए है, और मोक्ष की इच्छा वाले नारद उद्धवादिकन को संसार रूपी रोग को दूर करने की औषधि मिले हैं, और विषय में चित्त वाले मनुष्य के चित्त को और कानन को आनंद देने वाले ऐसे कौन मनुष्य होगा जाको भगवान के गुण में आसक्ति नहीं होगी, गुण सुनने में आसक्ति नहीं होगी। यानी जिनको ये जो श्लोक है, या अपने को ये पता चल रही है कि भगवान के धर्मन में, भगवान के गुणगान करने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। संसार में वैराग्य होगा तो भगवान के गुणगान में आनंद आएगा। अगर संसार में वैराग्य नहीं होगा तो भगवान के गुण में आनंद आवे वालों नहीं है। अरे का में मजा आवे, दिन भर सब भजन ही करते रहे बैठे बैठे, ऐसे लोग बोले ना, शू भगत थई गयो छे, शू भगतड़ो थई गयो छे वगैरह वगैरह। जो ज्यादा भक्ति करे तो लोग ऐसे बोले कि शू तू तो भगतड़ो थई गयो छे। अरे आ विषय के ऊपर तो बहुत बड़े बड़े समस्याएं हो जाए हैं कि कोई ज्यादा भक्ति कर रहा है तो वो भी वाकई एक समाज में तो एक नेगेटिव छाप हो जाए है आजकल। तो ये तो दिन भर भक्ति में ही लगो रहे, ये तो कोई हमें मतलब आपको तो कछु में रस ही नहीं है संसार के विषय में वगैरह। यानी संसार के विषय में सु रस उड़ जाए तो ही भक्ति कर सके परिनिष्ठ। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि निवृत्त तर्षे रूपज्ञमान अतिथि वाक्यात वैराग्य से गुणगानांगत्वेन अति दुर्लभस्य अभावे अंगहीनत्वेन कथम फल सिद्धि। गुणगान सु फल सिद्धि कब होगी कि जब संसार के विषय में वैराग्य हो। यानी संसार के विषय में वैराग्य होना ये अति दुर्लभ अंग है गुणगान। और अगर वो नहीं हुआ तो फिर फल सिद्धि कैसे होगी, ये प्रश्न है। तो तदपि अनेनैव भविष्यति इति साधन साधकत्व रूप उत्कर्षमाहु भगवत धर्म सामर्थ्य। यहाँ पे ये शब्द है, वाक्य ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। भगवत धर्म सामर्थ्य के संसार के विषय में जिनको वैराग्य नहीं है उनको भी भगवान के धर्म में इतना सामर्थ्य है कि वैराग्य ला देवे। यद्वा भगवत धर्मा लीलादय तत्सामर्थ्याद आसक्ति जनन रूपादेव विषय विषयक विरागो भवति इत्यर्थः। भगवान के धर्म, भगवान की लीला इत्यादि उनको अपनो सामर्थ्य है कि वो सुनने वाले को के अंदर आसक्ति जगा देवे। और एक बार भगवान की धर्मन में, भगवान की लीला में आसक्ति हो गई तो फिर विषयक राग जो है वो अपने आप ही दूर हो तो चलो जाए, फिर विषय नहीं सुहावे। अतएव उत्तम श्री भागवते परिनिष्ठितो नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता। यहाँ पे द्वितीय स्कंध में सुखदेव जी परीक्षित से ये कह रहे हैं कि मेरे तो भगवान के निर्गुण स्वरूप में मन परिनिष्ठित हो गयो है, तथापि जब जब भगवान की लीला की कथा होवे तो मेरे को वामे मेरो मन आसक्त हो ही जावे। और भगवान की लीला और भगवान के गुणन की बात जब होवे है तो अपने आप मेरो मन बाकी तरफ आकर्षित हो ही जावे है। मतलब मैं वैसे तो निर्गुण स्वरूप में आसक्त हूँ, पर जब गुणन की बात होवे भगवान के और भगवान की लीला की बात होवे तो ऐसो जो मैं हूँ वाको भी मन अपने आप भगवान की लीला में, उन धर्मन में
खिंच तो चलो जाए। यानी एक गुण में और भगवान की लीला में ये सामर्थ्य अपने आप के अंदर ही है, स्व सामर्थ्य है उनको कि वो सुनने वाले को अपने अंदर आसक्ति उत्पन्न करा ही देना है। इत्थम भूत गणो हरिर इत्यादि, ये बात वहां पे द्वितीय स्कंद में प्रारंभ में ही ये बात सुखदेव जी कह रहे हैं। फिर वापिस शंका हो रही है कि ननु भगवत धर्म सामर्थ्येन सुख साधनेषु विषयेषु विरागे गुणगायकानां दुःखं स्यात् इति आशंक्य आहु गुणैर हरे ही सुख स्पर्शादिति। अच्छा, तो कहवे शंका उठाए वाले ये कह रहे हैं कि भाई आप अगर ऐसे कह रहे हो तो या को मतलब तो ये भयो कि भगवत धर्म के अंदर सामर्थ्य ऐसा है कि सुख साधन में, सांसारिक सुख के साधन में वैराग्य हो जाए, और या को मतलब तो ये भयो कि जो गुणगान कर रहे हैं उनको दुख ही उठाने पड़ते हुए। अगर ये बात है, अगर ऐसा आप समझ रहे हो तो आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि गुणैर हरे है सुख स्पर्शान न दुखम भाति कदाचित। भगवान के गुण संसार के विषय में वैराग्य तो स्थिर कर ही देवे हैं, केवल उतनो ही नहीं होवे है, पर भगवान के गुणन का सुख स्पर्श होवे है वासु, वो जो सुख स्पर्श होवे ना वासु संसार के दुख कभी अपने को अनुभूति नहीं होवे हैं। दुख होवे जरूर है, दुख आवे जरूर है, पर वो कष्ट नहीं दे पावे। गुणा नाम स्वरूपा भिन्नत्वात् तैरेव हरि सुखस्य प्रभु संबंधी सुखस्य हृदय देश स्पर्शात् संबंधाद विषय विरागेण शीतोष्ण क्षुधादि सहनेपि बर्हिचिदपि दुःखम न भाति भगवद आनंदेन पूर्णत्वात्। गुण और भगवान इन दोनों में कोई भेद ही नहीं। तो जैसे भगवान हृदय में विराज गए, नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराब्धिशायिनीं लक्ष्मी सहस्र लीला भी सेवे मानव कलानिधि। आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि हृदय में भगवान जो अपने सहस्र लीला सहित हृदय में विराज रहे हैं, तो फिर वहां पे आनंद ही आनंद है, फिर तो कोई दुख होवे ही नहीं है। जब भगवान हृदय में पधारे तो ऐसा होवे तो भगवान सु अभिन्न भगवान के गुण हैं। जब गुणन को गान किया जाए तो गान करवे सु क्या होवे कि जब अपन गुणगान करें हैं, पहले तो सुने, सुन के हृदय में पहुंचे, फिर मुख से वो जब निकले और फिर वापिस दोबारा अपने कान के द्वारा हृदय में उतरे तो वो स्थिर हो गए है। आचार्य चरण वेणु गीत के प्रारंभ में ही आज्ञा करें। तो भगवान को गुणगान भी या कारण से करना चाहिए ताकि वो और स्थिर हो गए अपने हृदय के अंदर। तो एक बार जब वो हृदय में बैठ गए, भगवान के हृदय भगवान से अभिन्न होने के कारण जैसे भगवान के प्रवेश हो गए हृदय में सुख की अनुभूति हो गए है, ऐसे ही भगवान के हृदय जब हृदय भगवान के गुण जब हृदय के अंदर प्रविष्ट करेंगे तो वहां पे सुख स्पर्श ही अनुभूत होगा। और वो सुख स्पर्श ऐसो है कि जाके आगे संसार के दुख कछु अनुभूत ही नहीं है। के गुणा नाम स्वरूपा हरि सुखस्य प्रभु संबंधी सुखस्य हृदय देश स्पर्शा संबंधात विषय विरागेण, विषय से तो विराग हो ही चुको है, तो शीत उष्ण क्षुधा आदि सहने भी करहिचित अपि दुखम न भाति। फिर चाहे तुमको शीत उष्णता भूख इत्यादि ये सारे जो भावनाएं हैं, ये सारे जो कष्ट हैं, ये अपने को सहन मतलब सहने तो पड़े ही हैं, पर वासु दुख को अनुभूति नहीं हुआ है और बल्कि सुख ही अनुभूत हुआ है। सुख इतना ज्यादा मिले है भगवान के गुण को जब हृदय के अंदर प्रविष्ट कर जाए तो वो सुख इतना ज्यादा हुए कि वाकई आगे ये जब दुख हैं वो कुछ लगे ही नहीं। ये बात एक 252 वैष्णवन की वार्ता है, जहाँ एक पति पत्नी हैं जो अपने सब कुछ ठाकुर जी को समर्पित कर दे। आचार्य गोसाई जी आज्ञा करें कि तुम सर्व समर्पण कर दो, तो वो लिटरली सब समर्पण कर दे ठाकुर जी को। ठाकुर जी को घर में पधरावे और
घर के भीतर ठाकुर जी को पधरा के और फिर वो यूं सोचें कि अब ये ठाकुर जी विराज गए, अब यही घर में अपन कैसे रहें, जब अपन ने ठाकुर जी को समर्पित कर दियो है तो यही घर में अपन कैसे रह सके। जैसे वो काम करें कि ठाकुर जी को भीतर पधरा के खुद बाहर बैठेगा और वहां पे धूप, बरसात, ठंडी, ये सारा सहन करके बाहर बैठे। तो भाई ऐसे क्यों, तो ठाकुर जी को सब समर्पित कर दियो है और ठाकुर हमको ये सब ठंडी गर्मी बरसात वगैरह सब हमको कछु नड़े ही नहीं है, वो सब हमको कछु दुख मालूम ही नहीं हो रहे। तो या प्रकार से उनको ऐसो अनुभूत होवे लग जाए कि प्रभु संबंधी सुख जब हृदय देश में हो जाए है, संबंध स्थापित हो जाए है, तो फिर जो संसारिक ये जो शीतोष्ण सुख, क्षुधा आदि जो सहन करने पड़े तो भी वो दुख लगे ही नहीं। भगवद आनंदे न पूर्णत्वा, तो भगवान तो आनंद रूप है और आनंद रूप भगवान हरि जब भीतर विराज रहे हो तो काय को दुख, फिर तो सुखी सुख है। तो या प्रकार से ये गुणैर हरे सुख स्पर्शा न दुखम भाति कर चित, ये शब्द को अपन ने अर्थ देखो। तो यहाँ पे ये 15वां श्लोक पूरा हो रहा है और या के बाद अब उपसंहार आ रहा है। साथ ही देखो 16, 17, 18, 19 को एक साथ विवेचन हरिराय जी कर रहे हैं, यानी अब धीरे धीरे अपन या ग्रंथ की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये यहाँ पे आज अपन विराम करके और फिर अगले शनिवार को वापस मिलें, और तब तक के लिए आप लोग ये जो 16वें 15वें श्लोक को जो विवेचन है आपको अच्छी तरह से समझो, और अभी यदि आपको समझने में कुछ समस्या आ रही है तो वो मेरे को आप बताओ, तो अपन आपको समाधान करने का प्रयास करें। मैंने बहुत सारे शंका समाधान बहुत सारे हैं, तो आप लोग नोट्स देखोगे तो अपने आप लोगों को वो समझ में आ जाएंगे। और अभी यदि आपको समझने में कुछ कठिनाई आई है तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को अनम्यूट किया जाए ताकि आप अपने प्रश्न पूछ सको। हाँ जिज्ञा बोल। हाँ जी, दंडवत प्रणाम कीजिए। जीजी મને એમ સમજમાં નહીં આવ્યું કે આપે જે એમ કીધું કે જગત અને પુરુષોત્તમ અને અક્ષર બ્રહ્મ એ ત્રણેયમાં અલગ અલગ, એટલે જે ઠાકોરજીમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમમાં જે સતચિત અને આનંદ છે એ અલગ, જગતમાં અલગ છે. તો જે પછી મહાપ્રભુજીએ શુદ્ધ અદ્વૈત બ્રહ્મવાદની સ્થાપના કરી છે, તો એ એટલે શું હતું? જે એમાં કયા શું કહેવા માંગતા હતા? જે અદ્વૈત બ્રહ્મવાદ એટલે અદ્વૈત બ્રહ્મવાદ, શુદ્ધાદ્વૈત બ્રહ્મવાદનો અર્થ એમ છે કે તત્વતઃ તો એક જ છે બધું. હા, સર્વમ ખલુ ઇદમ બ્રહ્મ, આ જે શ્રુતિ છે એ પ્રમાણે તત્વતઃ બધા એક જ છે, પણ તેમ છતાં એમનામાં ભેદ છે. કેમ કે મેં જેમ કીધું ને કે લીલા માટે ભેદ આવશ્યક છે. જો ભેદ નહીં હશે તો લીલા જ સંભવે નહીં. સ એકાકી ન રમતે સ દ્વિતીયમ ઇચ્છત, એમ બ્રહ્મ એમાં જે કહ્યું છે, શ્રુતિ કહે છે કે બ્રહ્મ એકલો એને રમણ, એકલા તો રમણ થાય નહીં. સ એકાકી ન રમતે સ દ્વિતીયમ ઇચ્છત, એને બીજાની ઈચ્છા કરી, પણ બીજો આવે ક્યાંથી? બીજો તો કઈ છે જ નહીં. તો પછી પોતાના ભીતરથી જ આ અક્ષર બ્રહ્મ અને જે જગત છે એની ઉત્પત્તિ કરી. તો એ રીતે આમ જો તો બધા એક જ છે, પણ તેમ છતાં લીલાર્થ આ ભેદ આવશ્યક છે. જો આ ભેદ નહીં રાખે તો લીલા જ સંભવે. એટલે શુદ્ધાદ્વૈત બ્રહ્મવાદ એ આપણને તત્વ બતાવે છે કે તત્વ તો સેમ છે, તત્વ બધો એક જ છે, બધું જ એક છે, પરબ્રહ્મ જ છે બધું, પણ લીલાર્થ આ ભેદ છે. અને આ ભેદ નહીં હશે તો ભક્તિ કોની કરશો, કોણ કોની કરશે ભક્તિ? ભેદ નહીં હશે તો. એટલે ભક્તિ માટે તો ભેદ જોઈએ ને. તત્વતા ભેદ નથી, તત્વતા સેમ છે, પણ ભક્ત્યર્થ અને લીલાર્થ આ ભેદ આવશ્યક છે. એ સિવાય તો સંભવે જ નહીં. એમ છે. ઠીક છે.
એટલે દંડવત પ્રણામ, જય જય શ્રી. હા એ બધું બોલો. એટલે આપણે જ્યારે શ્રીમદ ભાગવતજીમાં વાંચન કર્યું હોય કે જ્યારે પરિપૂર્ણતમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક જ છે એ આપણે સમજીએ, પણ જે ભગવાનના અંશ અવતાર છે કે જે અંશાશા અવતાર છે કે જે કલા અવતાર કહ્યું, એ જે બધા અવતારોનો જે ભેદ છે એ ભગવાનની લીલા માટે પ્રગટ થયા. હા બિલકુલ, લીલા માટે અને જે જે અંશને આવશ્યકતા હતી તે અંશનું પ્રાકટ્ય થયું છે લીલા. હાજી. હા નિહારભાઈ બોલો. હા જય જય, આપના ચરણોમાં કોટાનું કોટી સાષ્ટાંગ દંડ પ્રણામ. એટલે જે જે આપણે આ પુષ્ટિ સૃષ્ટિ અને એને અક્ષરબ્રહ્મથી અલગ સમજવાની. અક્ષરવૃત્તિ અલગ કેમ સમજવાની? સેમ જ છે બધી. તો જે જે આપણે એમ કહીએ છીએ કે ઠાકોરજી જે જીવમાંથી આનંદ તિરોધાન થયો, તો પુષ્ટિ જીવમાં જે આનંદ તિરોધાન થયો એ પરબ્રહ્મનો આનંદ કે અક્ષર બ્રહ્મનો આનંદ? આ ખરો સવાલ છે. આ બંને આમ તો આનંદનો તિરોધાન થવાથી આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈ છે. પછી એ પુષ્ટિ સૃષ્ટિ હોય કે મર્યાદા સૃષ્ટિ હોય કે પ્રવાહી સૃષ્ટિ હોય, આનંદનું તિરોધાન થવાથી જ સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ થઈ છે. અને પરબ્રહ્મનો આનંદ એ અક્ષર બ્રહ્મના આનંદથી આમ તો તત્વતઃ અભેદ જ છે, કોઈ જાતનો ભેદ છે જ નહીં. પણ તેમ છતાં ડિફરન્સિએશન કરવાને માટે ભેદ તો રાખવો જ પડે. એટલે એ ડિફરન્સિએશનને માટે જેટલું ભેદની આવશ્યકતા છે તે છે. બાકી આનંદનો તિરોધાન થવાથી જે સૃષ્ટિ થઈ એ સર્વ બધી એમાં બધા જ આવી ગયા. પુષ્ટિ શું કે મર્યાદા શું કે પ્રવાહી શું, બધા જ એની અંદર આવી ગયા. પણ ફરક ક્યારે આવે છે કે જ્યારે અક્ષર બ્રહ્મનો જે આનંદ છે એના અધિકારી કોણ અને પુરુષોત્તમના આનંદના અધિકારી કોણ, એમાં ફરક છે. જે અક્ષર બ્રહ્મના અધિકારી હશે, અક્ષરાનંદના અધિકારી હશે, એમને મુક્તિની પ્રાપ્તિ થશે. અને જે પુરુષોત્તમના આનંદના અધિકારી છે એમને ભક્તિની પ્રાપ્તિ થશે. હા જીજે, બીજો એક પ્રશ્ન છે, પૂછી શકું? હા. તો નિત્ય લીલામાં જે આનંદ હોય એ તો પરબ્રહ્મનો પરમાત્માનો જ આનંદ હોય ને? જી જી. बीजा कोई और कोई है सवाल? और कोई तो दिख नहीं रहे हैं, अभी तक कोई हाथ ऊपर हुए नहीं है. और आई एम श्योर जिगीशाबेन तमने जे હતો એ દૂર થયો કે નહીં? ક્યાં ગયા जिगीशाबेन? हाँ जय जय श्री. हाँ जय जय श्री. તમારો ડાઉટ ક્લિયર થયો? हाँ समाधान થયું जय जय श्री. થઈ ગયું ને? હવે બીજો કોઈ ડાઉટ હોય તો જરૂર પૂછજો. હા જરૂર જય જય શ્રી. ને હવેના આગળના સેશન્સ મિસ નહીં કરતા, કારણ કે હવે ઉપસંહાર આવી રહ્યું છે અને પછી બહુ જરૂરી એમાં ખુલાસાઓ છે, તો એ બધું બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો અને અટેન્ડ કરજો. ઓકે, તો પછી આપણે અહીંયા રાખીએ છીએ અને આપણે આશ્રયનું પદ લઈએ અને પછી થોડી ઘણી જેમને વાત કરવી હશે તે કરી શકે છે. તો પણ આશ્રય પદ લે. वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर गाई, श्री वल्लभ के चरण कमल की बलि 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 जाइए, वल्लभी सृष्टि समाज संग मिल जीवन को पल पाई, श्री वल्लभ गुण गाइए, याहि ते रसिक कहाइए,
श्री वल्लभ करुणा सागर जगत उजागर गाय।